नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए आज का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से है। आज मैं इसे सर्कल में बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे देखिए इस तरह से, क्योंकि मेरा सर्कल का डिज़ाइन है तो हम कहीं से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे अपने सुई को जो मेरे यहाँ ट्रायंगल शेप बना हुआ डिज़ाइन का यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखिए अब मेरा सुई अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो इस तरह से हमें यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हमें इसके नीचे से अपने सुई को निकालते हुए अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से देखिए। तो देखिए अभी देखिए कि इसके बीच से देखिए हम यहाँ से जब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 लाइन बचा हुआ। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये सुई यहाँ ऊपर है धागा, तो यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर होगा, तो यहाँ पे इस तरह से नीचे होगा। यानी कि हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का कपड़ा पकड़ लेना है क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है, देखिए इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जाएगा अब वैसे वैसे हमें जाना है और हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने ग्राफ को इस तरह से बना लेना। फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है। ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखिए इस तरह से, तो देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और उसके बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हर बार हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और यहाँ भी हमें अपने सुई को इसके नीचे से इस तरह से लेकर आना और यहाँ पे इसके ऊपर आएंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ भी हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। फिर इस तरह से अपने सुई को यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें फिर से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से नीचे से होते हुए यहाँ पे हमें अपना जो धागा अल्टरनेट करें। तो यहाँ नीचे तो यहाँ ऊपर, यहाँ पे इस तरह से हमें नीचे से लेकर आना है, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और उसके बाद इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से आना है। फिर देखिए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा धागा यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, तो यहाँ इस तरह से हम ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ से अब हम इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ से अब हम देखिए इस तरह से यहाँ से इसके नीचे से आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। देखिए इस तरह से
तो यहाँ भी हमें इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। देखिए इस तरह से, और इस तरह से देखिए मेरा ये धागा यहाँ ऊपर है, तो यहाँ हम इस तरह से ऊपर से आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए, और यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने सुई को इसके ऊपर से लेते हुए, देखिए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना, और फिर यहाँ से इसके नीचे से हम अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था सेम इसी तरह से अब हमें यहाँ पे बनाना। देखिए इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से इसके बीच से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे इस तरह से, फिर इस तरह से देखिए इस तरह से यहाँ पे अल्टरनेट है 2 धागा, तो यहाँ हम अल्टरनेट कर लेंगे। यहाँ ऊपर से आते हुए इसके नीचे से होते हुए अभी हमें इसके ऊपर से आना और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे इसके नीचे इस तरह से, तो और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है। तो देखिए इस तरह से हमें, यहाँ भी मेरा धागा ऊपर है तो यहाँ नीचे होगा, तो यानी यहाँ पे इस तरह से हमें ऊपर से जाना। बस हमें इसी बात का ध्यान देना है कि मेरा जब भी ये धागा हो तो अल्टरनेट हो। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा हमें कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से देखिए जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है और फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से इसके नीचे से अपने सुई को लेके आना है और देखिए हाँ अब यहाँ पे आएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी बनाना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है। देखिए इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ नीचे ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से हमें यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से सुई को निकालते हुए देखिए फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में आएंगे इस तरह से, तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि जब भी हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने सुई को इस धागे के इस तरह से नीचे से लेकर आएंगे। फिर देखिए इस तरह से अब हम यहाँ आएंगे, तो देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए देखिए इसके ऊपर से आना है। बस हमें ऊपर में जब भी मेरा ये स्क्वायर का डिज़ाइन है तो हमें हर बार अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आना। देखिए इस तरह से, और जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें अपने सुई को इसके ऊपर से लेके आना। बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है, तो कहीं भी मेरा डिज़ाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे, और फिर इस तरह से इसके नीचे से हमें निकालते हुए अपने सुई को देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर से आएंगे। जब भी 2 धागा हो तो हमें अपने धागे को अल्टरनेट कर लेना है, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। इस तरह से देखिए फिर यहाँ पे हमें इसके नीचे से आना है, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है, और फिर यहाँ पे इसके नीचे से। अब बस जब इस तरह से मेरा 2 धागा हो जाए तो हमें इस तरह से अल्टरनेट कर लेना। देखिए यहाँ नीचे यहाँ ऊपर, यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। अगर इस डिज़ाइन को आप पिलो कवर में बनाते हैं, बेडशीट में बनाते हैं या टेबल क्लॉथ पे बनाते हैं तो ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये धागा देखिए यहाँ ऊपर है, तो इस तरह से हम इसके ऊपर से आएंगे। अब देखिए यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। यहाँ भी इसी तरह से
जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था सेम इसी चीज़ को अब हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए इस तरह से। और अब बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें अपने डिज़ाइन को आगे तक बना लेना है। देखिए बहुत ही सिंपल है और बहुत आसान है। बस थोड़ा सा ध्यान देने के बाद अगर हम ध्यान देते हैं तो मेरा ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बन जाता है। देखिए इस तरह से। और फिर हम अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से निकाल लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी हमें उसी तरह से करना है। देखिए सिंपल है। हमें यहाँ पे इसके ऊपर से आना है इस तरह से और फिर इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है देखिए इस तरह से। और फिर अब हमें यहाँ पे आना है इस तरह से। यहाँ पे हमें अपने सुई को धागे के नीचे से लेकर नहीं आना है। इस तरह से ऊपर से आएंगे और यहाँ पे देखिए 2 धागा है तो हम यहाँ पे नीचे करना और फिर हम यहाँ पे आएंगे। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें जो मेरा ये सर्कल शेप है इसे बना लेना है। तो देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया। एक बार फिर से देखिए इस तरह से। तो देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और जब हम ये जो मेरा बाहर का जो साइड है देखिए ये एक फूल मेरा बाहर से जा रहा है, ये सर्कल शेप जो बीच में है और एक अंदर से। तो जब हम बाहर के शेप में बनाएंगे इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बनाया तो यहाँ बनाएंगे तो हमें इस तरह से अपने सुई को हर बार हमें धागे के नीचे से लेकर आना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो इस तरह से देखिए यहाँ भी इसी तरह से हर बार हमें अपने सुई को इसके जो मेरा क्रॉस बनता है 2 धागे का उसके नीचे से लेकर आना है। इस तरह से देखिए बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे हम अपने सुई को इसके नीचे से लेते हुए इसके ऊपर से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अल्टरनेट करना है। यहाँ मेरा धागा ऊपर है तो यहाँ पे इस लाइन में नीचे है। तब यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा यहाँ पकड़ेंगे तो यहाँ हमें इस तरह से इसके नीचे से जाना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके नीचे से हम जाएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। इस तरह से देखिए और यहाँ पे हमें भी इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आना है अल्टरनेट करते हुए। अब ये देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ गया तो यहाँ भी देखिए इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा इस तरह से देखिए हम यहाँ पे हल्का सा इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर अपने सुई को इसके नीचे से निकालते हुए हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ गया है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इस तरह से इसके नीचे से अपने सुई को निकालना है और देखिए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 1 2 3 धागा हो गया। तो जब इस तरह से 3 धागा यहाँ हमें अपने सुई को इसके नीचे से और सेकेंड वाला के ऊपर और तीसरा जो ये थर्ड है इसके नीचे से हम लेके आएंगे। यानी कि यहाँ पे मैंने अपने धागे को अल्टरनेट किया। यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे है। अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का कपड़ा पकड़ते हुए हम अपने सुई को यहाँ पे देखिए इसके नीचे से निकालेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और ये देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ पर आ गया है। तो अब हम अपने सुई को यहाँ पे जो मेरा क्रॉस बनता है छोटा वाला उसके नीचे से लेकर नहीं आना। यहाँ हर बार हम इसके ऊपर से आएंगे। देखिए इस तरह से, यानी कि जब हम ऊपर वाले हिस्से में आएंगे तो हमें नीचे से अपने सुई को लेके आना है और जब हम नीचे वाले हिस्से में आएंगे जो ये मेरा सर्कल है तो अगर हम इसे सेंटर मानते हैं तो ये ऊपर का हो गया, ये नीचे का आ गया। तो जब हम नीचे से आएंगे तो हमें हर बार अपने धागे को इस तरह से इसके ऊपर से लेके आना, लेकिन ये जो सेकंड वाला धागा यहाँ से इससे इस तरह से नीचे से लेकर आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अपने धागे को अल्टरनेट भी करना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। देखिए क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है तो इस तरह से देखिए। तो जब हम देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा यहाँ पे पकड़ लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पर आ जाएंगे जैसे जैसे कि मेरा ये ग्राफ जा रहा है और यहाँ पे हमें अपने सुई को
धागे के नीचे से लेकर नहीं आना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम यहाँ भी इस तरह से बना लेंगे। और जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस उसी तरफ हम हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए, अब यहाँ पे 2 धागा है तो अगर हम यहाँ ऊपर से आते हैं तो यहाँ से हमें इस तरह से नीचे से जाना। बस इस बात का ध्यान देना है कि जब भी आपका धागा 1 से 2 हो जाए तो आपको उस तरह से अल्टरनेट करना है। अगर आप पहली बार ऊपर से जा रहे हैं तो दूसरे बार आपको उस तरह से नीचे से जाना है। देखिए इस तरह से। और देखिए यहाँ पे हम इस तरह से नीचे से जाएंगे और यहाँ ऊपर से, और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। और फिर अब यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 धागा, तो यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए अब हम देखिए यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से देखिए इसके साथ ही मेरा धागा भी छोटा हो गया है, तो मेरा फर्स्ट राउंड यहाँ कंप्लीट हो गया है। इस तरह से देखिए, और यहाँ से इससे इस तरह से नीचे से जाते हुए हमें यहाँ पे इसके नीचे से जाते हुए देखिए यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से, और मेरा यहाँ फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब आपको बताऊंगी कि सेकंड राउंड में क्या करना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी सिंधी स्टिच को बनाने के लिए 4 स्टेप लगते हैं, तो मैंने यहाँ पहला स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड स्टेप में करना क्या है। इस तरह से मैंने अपने धागे को यहाँ पे निकाला, तो हम अपने धागे को यहाँ पे निकाल लेंगे। इस तरह से अपने सुई को यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से या तो हम इस साइड से भी बना सकते हैं या इस साइड से भी बना सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान देना, जैसे देखिए यहाँ पे भी मेरा धागा ऊपर है और यहाँ पे भी ऊपर है, तो हमें बस इस तरह से इसके नीचे से जाना है। देखिए इस तरह से। और फिर मेरा ग्राफ देखिए अब यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा इन दोनों के बीच में इस तरह से सेंटर बनाते हुए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और यहाँ से देखिए इस तरह से हमें इसके नीचे से आते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आना है। देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। फिर हम यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और इस तरह से फिर हमें इसके नीचे से आना है। और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा हम पकड़ लेंगे। देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से होते हुए देखिए इस तरह से, और फिर इसके ऊपर से होते हुए फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। और फिर यहाँ पे हमें इसके नीचे से आना है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था जो अगर ये मेरा सर्कल है तो ये नीचे का डिज़ाइन है, ये ऊपर का। तो जब भी ऊपर के डिज़ाइन में हम आएंगे तो हमें हमेशा अपने सुई को धागे के नीचे से लेके जाना। जब भी हम इस तरह से छोटा सा क्रॉस बनाएंगे तो हमें अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आना है। देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ ऊपर, यहाँ इस तरह से हमें नीचे से आना है। अल्टरनेट करना है। हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि जब भी आपके इस तरह से 3 धागा हो जाए एक लाइन में, तो हमें अपने सुई को अल्टरनेट करना, एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे से तो एक बार ऊपर से। इस तरह से देखिए अब हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके नीचे से आते हुए फिर इसके ऊपर से आना है। तो देखिए इस तरह से अब हम इसके नीचे से आएंगे और फिर अब हमें यहाँ पे इसके बीच में एक सेंटर बनाना है। और फिर यहाँ से इसके नीचे से आते हुए इसके ऊपर से आना है। बस हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम अपने डिज़ाइन को बनाते जाना है। इस तरह से देखिए। फिर यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे। फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से देखिए यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है।
फिर इसके नीचे से अपने सुई को निकालना है और यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आएंगे। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें अपना दूसरा स्टेप जो है बना लेना। बस इसी तरह से देखिए यहाँ पे 1 2 3 धागा, तो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे इस तरह से हम नीचे से जाएंगे और फिर यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से देखिए अब हम यहाँ आएंगे और इसी तरह से हमें पूरा सर्कल को बना लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ। इस तरह से आपको बनाते जाना है। देखिए इसी तरह से मेरा यहाँ पे दूसरा स्टेप भी लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है। जब हम इस तरह से ऊपर वाले ग्राफ में आएंगे तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह से हमारा सुई जो है, जो यहाँ पे छोटा सा क्रॉस बनता है, इसके नीचे से लेकर आना है। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हम यहाँ भी आएंगे तो हमें इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब अल्टरनेट करना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से, फिर इसके बाद इसके बीच से नीचे से निकालते हुए इसके ऊपर से आते हुए यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हमें निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए मैंने अपने डिज़ाइन का पहला और दूसरा स्टेप बना लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधी के 4 स्टेप होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 स्टेप बनाए हैं। तीसरा और चौथा स्टेप मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक यहाँ पे बना के दिखाऊंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसका नेक्स्ट दूसरा वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि इसमें तीसरा और चौथा स्टेप कैसे करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।